लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर अब घमासान तेज हो गया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुसलमानों को लेकर कहा था कि अब इंडिया में माहौल ठीक नहीं है। मैंने बच्चों से कहा कि विदेश में ही रहें। मैंने बच्चों से कहा कि बाहर नागरिकता मिले तो ले लो। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका बयान देश के लिए अपमानजनक है। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा अभी हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ये दौर आ गया। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान के बाद अब घमासान तेज होना देखिए तय माना जा रहा था और ठीक हुआ भी यही। इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र ने अब्दुल बारी से बातचीत की और पूछा ये बयान क्यों दिया, तो जवाब मिला कि मैंने इसीलिए कहा ताकि खराब माहौल पर बहस हो सके। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान की चर्चा हर जगह हो रही है। हमारे साथ खुद अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। सिद्दीकी जी, क्या आपको लगता है कि देश में वाकई ऐसा माहौल है कि आपने कह दिया अपने बच्चों को कि विदेश में ही रह जाओ? नहीं, बहुसंख्यक समाज जो है, जैसा माहौल एक संगठित सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है, उसके में हिमायती नहीं है। मगर क्या है कि मैंने पहले कहा कि ये तो बहस छेड़ने के लिए हमने बहस चलाया। ये माध्यम ठीक है, हमने अपने बेटा बेटी को मना दिया, जिसके वजह से उसकी भी नाराजगी है मेरे प्रति कि हमको माध्यम क्यों बनाते हैं, आप अपनी बात अपने कीजिए। बेटा भी आपकी बात से सहमत नहीं है? ये इसके बारे में नहीं बातचीत हुई है, सहमत है या नहीं सहमत है, इसके बारे में जरूर उसने कहा कि मुझको माध्यम नहीं बनाइए। लेकिन जब आपने ऐसा कहा तो कोई तो आधार होगा ये कहने का। किस आधार पर आपने कहा? देश में ऐसा माहौल है क्या? बात अगर नहीं है, आप जो है ये सब को हटा दीजिए। और जो कमज़ोर तबका का लोग है, और जो लोग बयान दे रहे हैं हमेशा, समझेंगे, हमने जो बयान दिया तो हमारे बयान का जवाब यही है कि पाकिस्तान भेज दो, यही है जवाब। कहा ऐसा क्यों, पहले ये बता दीजिए, फिर हम उनके बयान पर भी देंगे जो बीजेपी वाले कर रहे हैं। आखिर आपने ऐसा क्यों कहा, क्या सोचकर कहा? मैंने इसलिए कहा बहस चले इस पे। और ये भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि विदेश में ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा बेटा बेटी ही नौकरी करने लगेगा। विदेश में बहुतेरे लोग, लाखों करोड़ों लोग जो है नौकरी भी करते हैं और नागरिकता भी लिए हुए हैं। वो अलग विषय है, लेकिन आपने कहा कि यहाँ माहौल ऐसा है कि वहीं रह जाना। फिर हम आ रहे हैं ना उस पर, वो नौकरी भी कर रहे हैं। हम तो एक ये भी बहस छेड़ना चाहते हैं कि जो लोग हमारे बयान से आहत हैं, वो लोग इसकी भी थोड़ा समीक्षा करें कि इस देश के किस प्रदेश के ज़्यादा लोग अमेरिका में नागरिकता लिए हुए हैं, कनाडा में लिए हुए हैं, इंग्लैंड में लिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में लिए हुए हैं, वगैरह वगैरह। वो तो व्यावसायिक वजहों से लिए हैं, आपके कहने की वजह कुछ और थी। आप तो कह रहे थे कि हालात ऐसे हैं कि वहीं रह जाना। आज अब ऐसे कौन से हालात हैं, हम बस ये समझना चाहते हैं। नहीं, व्यावसायिक वजह से आदमी नागरिकता नहीं छोड़ता है। व्यावसायिक वजह से लोग जाता है, कमाता है, दो पैसा फायदा होता है, अपने देश में लाता है। तो लग रहा है जितने लोग बाहर दूसरे देशों में बड़े व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब डर कर रहे हैं, क्योंकि हालात यहाँ ऐसे हैं कि वहाँ रह नहीं सकते। हम फिर ये नहीं कहा, नौकरी करने वाले के बारे में नहीं कहा हमने कहा कि जो बहुत सारे लोग नागरिकता ले लिए वहाँ के,
वो कौन लोग हैं, इनकी भी समीक्षा होनी चाहिए। दूसरी बात, हम तो सिर्फ यही कहा कि भाई मेरा बेटा बेटी वहाँ पढ़ रहा है, इंटेलेक्चुअल्स की मीटिंग थी, ये हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे, IAS IPS रिटायर्ड पर्सन भी थे, प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल्स भी थे। उन लोगों ने तो मुझसे बड़ी और कड़ी बातें कही। लेकिन आप सीनियर लीडर हैं, आप जब ये बात कह रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि वहाँ बहुत सारे इंटेलेक्चुअल थे, आपकी बात का संदेश एक अलग जाता है, तो आपको नहीं लगता कि इसका एक अलग मैसेज चला जाएगा और हतोत्साहित भी होंगे लोग? ऐसा है, कोई ये दर्द व्यक्त करता है तभी जब मन दुखता हो, दिल दुखता हो, उस तरह की राजनीति से। आज हमको जगह जगह यह सफाई देना पड़ेगा कि साहब हम इंडियन हैं। किसने मांगा ये सबूत? बहुत लोग मांग रहे हैं, आप जानते हैं, खुद जानते हैं, आप मांग सकते हैं। आपसे जुड़े हुए लोग जिनको डेली दिखाते हैं वो मांगते हैं। और आपने हमारे प्रश्न का उत्तर क्या दिया काउंटर में? उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए, यही उत्तर है। लेकिन ये सवाल जो आपने उठाया वो भी तो सही नहीं है ना? नहीं तो इससे भेज देते, दूसरे देश में अमेरिका भेज देते, इंग्लैंड भेज देते, दूसरे जगह भेज देते, पाकिस्तान काहे भेज रहे हो? के बयान पर बीजेपी के किसी एक नेता ने, छोटे नेता ने क्या कहा, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आपने जो कहा उसकी वजह आप अभी तक नहीं बता रहे हैं कि ऐसी वजह क्या है, ऐसा हुआ क्या, ऐसी कौन सी तकलीफ है, ऐसा कौन सा दर्द है, आप बहस क्यों चाहते हैं? आप खुद जानते हैं बहुत अच्छा। हम तो कह रहे हैं कि आपातकाल को हमने झेला है, देखा है, जेल गए हैं, और ये लोग जो भी अभी सरकार में हैं वो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चले हैं, जेल में रहे हैं। मगर आज हम कह सकते हैं कि आपातकाल से भी बुरा दिन है। लेकिन ये जब आप कहते हैं तो इसका कोई आधार होना चाहिए ना, ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बंदिश है? नहीं, इसका ऐसा बंदिश है ना, आप देख नहीं रहे। अब मान लीजिए कि आप कहिएगा कि कह रहे कि एक छोटा सा नेता ने वैसा बयान दे दिया तो आप बहस का मुद्दा बना रहे हैं, यही ना कहना चाहता। शाहरुख खान तो बड़ा सेलिब्रिटी है ना, और हमको तो देश में नहीं अपने राज्य में लोग जानता उनता है, समझा कि नहीं? हो सकता है कि कुछ बिहार का रहने वाला देश में लोग हो तो वो भी जानता हो, मगर शाहरुख खान तो एक बड़ा सेलिब्रिटी है। उसको बजाते फेसबुक, व्हाट्सएप, सारे चीज में बयान में वो कह रहा है कि शाहरुख खान अगर हमको कहीं दिख जाए तो मैं उसका कत्ल कर दूं। सोशल मीडिया की बातों में जो कही जाती हैं आप उसके आधार पर तय करेंगे? सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं है, उसका बयान देने वाला कौन है। और अगर किसी ने किसी से, अगर हम मोदी जी के बारे में कोई चीज बोल दें एक आधना आदमी होके, तो हम पे तुरंत केस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। उसी तरह अगर किसी सेलिब्रिटी के बारे में खुलेआम जो कही जा रही है तो आपका ये बहस का मुद्दा है कि है बना आपका? इस पर जरा डिबेट कराइए ना आप। हो रहा है, डिबेट चल रहा है टीवी चैनलों पर, काफी बहस हो रही है। नहीं, बहुत इसके तरह नहीं बात चल रही है। अच्छा ये बताइए, आपको अफसोस है अपने बयान का? आपको लगता है कि ये बातें आपको नहीं कहनी चाहिए, या आप अपनी बात पर अभी भी कायम है? भाई हमने उस वक्त भी जो बयान दिया है पूरा देखिए, हमने कहा कि दुखी मन से मुझे ये कहना पड़ रहा है, समझा कि नहीं? तो दुखी मन से कहने का मतलब कि हम दुखी हैं, आपको कह रहे हैं कि साहब ये राजनीति छोड़िए, घृणा का, द्वेष का, जलन का, नफरत का, ये राजनीति छोड़िए। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर मुस्लिम सांसदों ने ही सवाल उठा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने कहा कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सुनिए जरा। नफरतें बढ़ गई हैं, मगर देश छोड़ने से नफरतें दूर नहीं हुई। देश में रहकर आपने इस आग को बंद कर खत्म कर दिया। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।
तू भी यहाँ मैं भी यहाँ, हमने रहना है भी यहाँ। मैं पहले क्लियर करूँगा, हम इस हिंदुस्तानी इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया से खुश हैं। पूरी दुनिया के मुसलमान एक तरफ, हम लोग एक तरफ, हम लोग इस मामले में खुश हैं। हाँ, हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ तकलीफें हैं, उसके ऊपर मोदी जी कुछ नहीं बोलते। प्राइम मिनिस्टर ने जब कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। हिजाब का इतना बड़ा मामला हुआ, आज तक मोदी जी मुंह नहीं खोले। उसके बाद एक हाथ में कुरान देंगे और एक हाथ में जो है लैपटॉप देंगे। उसको माइनॉरिटी के जितने वजीफे हैं वो सब स्कॉलरशिप बंद कर दिया गया, हायर एजुकेशन का बंद कर दिया गया। तो मोदी जी को इसको बाहर करना चाहिए। इस किस्म की और चीज़ें नेता लोग कहते हैं इनको गोलियां मार दो, तो उन लोगों को अभी तक मंत्रिसभा में रखे हुए हैं, तो कुछ तो ऐसा करें कि मुसलमान भी अपने आप को सेफ महसूस करें। लेकिन मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से ये कहूँगा कि हम लोग फिर भी खुश हैं और सारी दुनिया के मुसलमानों से खुश हैं। देश संविधान से चलता है, हमें अपने संविधान पे, अपनी अदालतों पे पूरा भरोसा है। जो लोग ज्यादतियाँ करते हैं उनको सजाएं भी मिलती हैं। ये देश ये ज़रूर है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है। अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है। हम हिंदू मुसलमान पे सियासत कर रहे हैं जो बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है देश के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कम्युनिटी यहाँ पे अनसेफ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।